Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने भी ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में थोड़ा सा देखा था कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि आखिर ट्रैवलिंग वेव्स होती क्या है और प्लस कैसे वो मतलब एक तरह से ट्रेवल करती है। ठीक है कि जब हमारा बिजली गिर रही थी उसके ऊपर, तो जब बिजली गिरने पे क्या हो रहा था कि दोनों साइड में बराबर के अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको ऑर्डर डीप में समझते हैं कि आखिर ट्रैवलिंग वेव आखिर ट्रेवल कैसे कर रही है। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं बेसिकली जो ग्राफ हम लोगों ने पिछली बार देखा था ना, एक नॉर्मल जो ग्राफ बन रहा था हमारा करंट के और टाइम के एस्पेक्ट पे जो सडन चेंज था। ठीक, सडन चेंज। तो पहले तो इस ग्राफ के जरिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ट्रेवलिंग वेव कैसे काम कैसे कर रही है। ठीक, इस हिस्से को ये वाला जो दिख रहा है ये स्लोप वाला स्टिफनेस इसको कहते हैं। ठीक है, स्टिफनेस ये हो गई हमारी वेव टेल, इसको हम लोग कहते हैं वेव टेल, वेव टेल पीछे साइड की। और ये जो गिर रहा है हमारा अचानक जो वेव सडन डाउन हो रही है इसको कहते हैं हम लोग वेव फ्रंट। ठीक है, ग्राफ हम लोगों ने समझा था। तो इसी ग्राफ को अगर हम लोग को बहुत और उससे समझें कि आखिर ट्रेवल कर कैसे रही है वेव हमारी। ठीक है, ये हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि रेफरेंस एक्सिस ले रहे हैं नॉर्मल, और सब लोग इसको देख ले रहे हैं कि 100 केवी की लाइन है ये दोनों 100 केवी की है। ठीक है, ये अभी जब इस पे अगर होगा तो हमारे यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा 100 केवी की लाइन है, तो ये भी हमारी क्या हो गई 100 केवी की हो गई। ठीक, ये हमने रेफरेंस एक्सिस लिया हुआ है, ये था हमारा। ठीक, एक और ले लीजिए रेफरेंस एक्सिस के मुकाबले में। ठीक है, तो अब हम ये एक तरीके से मान लीजिए कि हमारा क्या हो रहा है, लाइटनिंग जो बिजली गिरी है वो बिजली से ये सब चीजें क्या आ रहे हैं ग्राफ से जरिए हम शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे वेव जो ट्रेवल कर रही है, जैसे जैसे वेव हमारी ट्रेवल कर रही है। जब हमारा अचानक बिजली गिरी कितने पे 100 केवी पे। ठीक है, अब राइज एकाएक है, अभी रेफरेंस एक्सिस नहीं पहुंची है, तो ये अचानक क्या हो गया 200 केवी, 100 केवी से डायरेक्ट 200 केवी राइज किया। अभी भी राइज है पर स्लोली अब डाउन पे आ रहा है, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा कितना 190 केवी। उसके बाद फिर डाउन हो रहा है 170 केवी, फिर और डाउन हुआ 150 केवी, उसके बाद फिर और डाउन हुआ 110 केवी। ठीक है, अब इससे समझ में आ रहा है कि 100 केवी था हमारी जो हमारी करंट फ्लो कर रही थी नॉर्मली थी। जब लाइटनिंग अरेस्टर एकदम अचानक से हुआ तो उसमें क्या हुआ, अचानक से करंट क्या हो गई इंक्रीज कर गई ना, अचानक से करंट क्या हो गई इंक्रीज कर गई, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, लगातार देख रहे हैं ना डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे करंट क्या हुई इंक्रीज हुई। जब अचानक आप देख रहे हो कि 100 से 200 केवी का वो अंतर आ जा रहा है सीधे कैसे बिजली गिरते ही, तो इंसुलेशन कहाँ काम करेगा। कोई भी अगर इंसुलेशन अगर आपने किया होगा तो वो तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, संभाल ही नहीं पाएगा उस चीज को। इसीलिए क्या हो जाता है तुरंत इंसुलेशन खराब, चाहे जो भी इंसुलेशन हो, चाहे आपने रॉड लगाया हो, चाहे आपने बैकलाइट से पूरा उसको इंसुलेटेड किया हो, या चाहे आपने रबर से उसको पूरा पैक किया हो, प्लास्टिक से पैक किया, चाहे जो भी हो, अचानक जब करंट इतने से इतना अगर पहुंच रही है, वोल्टेज इतने से इतना वेरी कर रहा है, अचानक से राइज हो रहा है, तो इंसुलेशन हमारा खराब।
और जो भी उससे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं ना, ये जो ग्राफ था, ये जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था पीक पॉइंट, इसको हमने 100% दिया था और बीच में हो गया यहाँ पे 50%। ठीक, तो हम लोग तो ये चाहेंगे ना कि ये जो दूरी होगी थोड़ा सा स्लोप में हो, थोड़ी सी दूरी में हो, मतलब जो बिजली गिरती है वो देखे होंगे सिर्फ सेकंड भर का काम होता है। ठीक है, एक अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम उसको डिवाइड कर लें 1 2 3 4 4 5 6 1 2 4 5 6, मतलब 4 सेकंड में ये अपने कितने पे पीक पॉइंट पे पहुंच रही है, जो टी है सेकंड में है। ठीक है, अब 4 सेकंड भी नहीं, 4 माइक्रो सेकंड। ठीक, 4 सेकंड तो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया इसके लिए, बिजली के लिए, तो माइक्रो सेकंड में इसमें बात होती है। ये 4 सेकंड, और एक और आप ग्राफ ले लीजिए जहां पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या हमारा 1.5 ले लीजिए माइक्रो सेकंड। एक 1.5 माइक्रो सेकंड है और एक 4 माइक्रो सेकंड पे है। करंट का राइज देखिए, इसमें 4 माइक्रो सेकंड ले रहा है, 4 माइक्रो सेकंड ले रहा है। ठीक, क्या राइज होने में टाइम ले रहा है। ये क्या है 1.5 माइक्रो सेकंड ले रहा है राइज होने में। तो जितना तेज करंट अगर फ्लो करेगी उतना तेज हमारा सिस्टम डैमेज होगा ना। यहाँ पे 100 से 200 एकाएक इंक्रीज किया तो वहां पे क्या है, टाइम क्या है, ये कम है, मतलब T1 हुआ ना, ये हमारा ये T1 हुआ, और जो 50% है वो T2 है। ठीक है, जो अचानक राइज करेगी, हम तो ये चाहेंगे ना कि भाई करंट अगर गिर रही है, अगर बिजली अगर गिर भी रही है तो नॉर्मल आराम से गिरे और आराम से धीरे धीरे स्लोप पे हो जाए, जिससे हमारा सिस्टम क्या हो, इफेक्ट ना करे, आराम से टाइम ले। ये देखो 6 माइक्रो सेकंड ले रही है, आराम से टाइम ले रही है। तो करंट क्या करेगी उस टाइम पे, करंट का क्या होगा, 100 से 130 केवी जाएगी, फिर वहां पे मान चलिए 180 केवी गई, फिर क्या हुआ 200 केवी पहुंची, फिर वहां से राइज कम होना शुरू हुआ, फिर 150 केवी पहुंची, फिर 110 केवी आई। अब इसमें देख रहे हैं ना, इसमें भी अब क्या हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है पर स्लोली। ठीक, स्लोली क्या कर रहा है, वोल्टेज हमारा इंक्रीज तो हो रहा है पर स्लोली इंक्रीज हो रहा है। सिस्टम हमारा उतना डैमेज उस सब पॉइंट पे नहीं करेगा। ठीक, और जितना ज्यादा T1 कम हो, जितने कम समय लेगा T1, उतना जल्दी सिस्टम हमारा क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जितना ज्यादा टाइम लेगा हमारा ये वेव फ्रंट, जिससे हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, अरे वेव टेल, ये वेव टेल हुआ और ये हुआ हमारा वेव फ्रंट। ठीक, तो वेव टेल हमारा जितना ज्यादा ड्यूरेशन लेगा उतना हमारे सिस्टम के लिए क्या है, स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलती नहीं है पर हाँ थोड़ी बहुत टाइम मिलेगा। और ये जितना कम उतना ज्यादा हमारा सिस्टम अनस्टेबल। अब इसके लिए बचाने के लिए हम लोग जो तार लगाते हैं, जो एक दूसरे से टावर के बीच में जो तार जाती हैं, अब उसको बचाने के लिए लाइटनिंग, अरे वो बिजली से हम लोग एक सिंगल तार लगाते हैं ऊपर, सिंगल वायर, जिससे क्या हो कि जो बिजली गिरे वो हमारे इस ट्रांसमिशन लाइन पे ना गिर के इसके ऊपर गिरे, इससे डायरेक्ट अर्थ हो जाए, जिससे हमारी ट्रांसमिशन लाइन क्या हो, खराब ना हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ जगह पे मोटी सी रॉड, एकदम मोटी सी इस तरीके की रॉड लगाते हैं, कहीं पे वायर लगाते हैं। ठीक है, और एक तो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके केस में हाई करंट फ्लो कर रही है, एक बिजली गिर रही है उसके केस में हाई करंट फ्लो कर रही है। एक क्या करते हैं कि नॉर्मल जो होता है ना हमारा बस बार्स, ये जो बस बार्स होते हैं उसके साथ हम लोग कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं। कैपेसिटर बैंक्स कहाँ होते हैं, हमारे सब स्टेशन में होते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, नॉर्मल बिजली वाला नहीं, बिजली वाले का तो कोई नहीं झेल पाएगा,
पर जब नॉर्मल शॉर्ट सर्किट होता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है ना, उस केस में क्या होगा, जो हम लोग कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, ये क्या करता है, जो हाई अमाउंट ऑफ जो करंट आ रही है वो उसको स्टोर करता है। ठीक है, उसने क्या किया, हाई अमाउंट ऑफ करंट को स्टोर किया जब हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक उस टाइम पे। तो एक तो हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट से, एक हो गया हमारा कैपेसिटर से, और एक हो गया हमारा ये जो तार हम लोग ने लगाई है तार से, और जो है हम लोग रॉड लगा देते हैं ताकि बिजली जब ऊपर से गिरे तो पहले उसके ऊपर आए, हमारे ट्रांसमिशन लाइंस को कुछ ना हो, या जिससे भी हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है, उसको कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था ट्रेवलिंग वेव का कि किस हिसाब से आपकी राइज कर रही है, ठीक, ट्रेवलिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे कि आखिर ट्रेवलिंग वेव्स के इसमें मतलब जब अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू क्लास।